संत ने भी कहा है, बहुत ऊंचे संत होके चले गए, जो कि सुखराम जी महाराज के लेवल के थे। ये बात अलग है, हम उनको उस स्थिति में उतना माना नहीं। राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज ये कोई मामूली संत नहीं थे। दोनों के तत्व एक है, मगर उनका ग्राम गीते का वो समाज सुधारने का वही लेके ये लोग चलते हैं। हमारी बातें होती है उनसे कि भाई टुकड़ो जी महाराज ने जो कहा वो क्यों नहीं करते हो आप। लाल टोपी पहन ली अच्छी बात है, समाज सुधारना, अच्छी रहनी सहनी ये बात है, इसके आगे क्या? अच्छे रह के मर जाओगे क्या? मैं तो मोजरी जाता हूँ, वहाँ भी रामसनी परिवार है। अपने आत्म के चिंतन में हर दिन जागरूक रहना है, ये कहते टुकड़ो जी साहब। अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए रात दिन जागरूक रहना है। ओम सोम श्वास है अपनी, दोनों श्वास में आपको ध्यान देना है, सुरती वहां लगानी है, ये राष्ट्र संत कहते हैं। हमारे हिवरा धाम के सचिव दोनों ज्ञान देते हैं, सुखराम जी महाराज का भी देते हैं, राष्ट्र संत का भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र संत को देखा है। कई महिमा करते हो। हिवरा में आए थे, राम सभा में आए, रामपाल जी गुरुजी थे, उनसे मिले। जब देखा उन्होंने कि राम राम करने वाले इतने लोग यहाँ है, तो राष्ट्र संत खुश हो गए। कितना बढ़िया बगीचा यहाँ आपने सजाया है, ऐसे कुछ शब्द उनके वहाँ। तो काफ़ी पुराने रामसनी भी उस समय हाजिर थे। तो उनका कहना है, मनी नाही भाव मने देवा मला पाव, देव आशाने भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला, बिना भाव से परमात्मा नहीं मिल सकता। चाहे आप भजन कितना भी कर लो, कितना भी घंटे कर लो, रात भर करो, दिन भर करो, 24 घंटे करो, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। महाराज ने तुलना की है, जप तप तीर्थ ज्ञान सो भजन समूह नहीं होए, प्रेम सम सुखराम कहे राम भजन नहीं होए। जप तप करनी ये भजन के समान नहीं है। कोई भी जप करो, कोई भी करनी करो, कोई भी तप करो, ये भजन की बराबरी नहीं करती। लेकिन प्रेम भजन को भी काट रहा है। प्रेम सम सुखराम कहे नाम भजन नहीं होए, प्रेम के जमान तुम्हारा राम भजन भी नहीं है। अगर परमात्मा के प्रति अकबक प्रेम है तो प्रेम से ही परमात्मा मिलते हैं। छोटा सा दृष्टांत दे दूँ। एक भगवान विष्णु के उपासक थे, उनका नाम जप रहे थे। इतने में नारद जी वहाँ प्रकट हुए। नारद जी तो 3 लोक में गमन करते ही रहते हैं, उनको श्राप है दक्ष राजा का, एक जगह रुक नहीं सकते हो। नारद जी को देखते ही ये भक्त जाके उसके पैर में गिर गया। नारद जी ने उसे उठाया, बोलो क्या चाहते हो? तो मेरा एक संदेशा भगवान तक पहुंचा देना। तो क्या संदेशा है? कि मैं इस पेड़ के नीचे बैठ के उनका नाम ले रहा हूँ, तो मुझे कभी भगवान विष्णु का दर्शन होगा कि नहीं होगा, इतना ही पूछ के आना। नारद जी ने ठीक है करके नारद जी चले गए। वैकुंठ में गए तो ये भगत की बात उसे याद आ गई। भगवान विष्णु को कहा, भगवान मृत्युलोक में नीचे एक तुम्हारा भक्त बैठा है और उसका कोई संदेशा आपके लिए है, आप कहो तो मैं सुना दूँ। भगवान ने कहा, सुनाओ। उनका कहना है कि वो आपका नाम वहाँ बैठ के रोज ले रहे हैं, तो उसे
आप दर्शन दोगे या नहीं दोगे, इतना ही उनका संदेशा है। तो भगवान ने कहा क्यों नहीं दूंगा, उसको जाके कह दो कि मैं उनको दर्शन दूंगा। फिर नारद ने कहा भगवान वो कहेगा कब दर्शन दोगे, तो फिर क्या कहूँ। जिस पेड़ के नीचे बैठा है उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने दिन मेरा नाम लोगे तो मैं अवश्य दर्शन दूंगा। पेड़ था इमली का, अब इमली के पत्ते कितने छोटे रहते, अब असंख्य पत्ते वो हिसाब थे, तो इसको असंख्य दिन तक भगवान का नाम लेना था तब मिलने वाले थे। कुछ दिन बाद नारद जी मृत्युलोक में आए, भ्रमण करते करते उस भक्त के पास आए। भक्त ने दोबारा नारद जी को देख के और आनंद आया, जाके चरण छुए। क्या हुआ, भगवान ने क्या कहा मेरे बारे में, वही मैंने आपको प्रश्न पूछा था दर्शन के बारे में। तो नारद जी ने कहा भगवान आपको दर्शन देने वाले हैं। इतना ही सुना वो नाचने लगा प्रेम से, आनंद से बेभान हो गया। अरे भाई आगे की बात तो सुन। उसने यही सुन लिया कि भगवान मुझे दर्शन देने वाले हैं। नारद ने कहा आगे क्यों नहीं सुन रहा, भगवान दर्शन देने वाले हैं, लेकिन ये जो पेड़ है इसमें जितने पत्ते हैं उतने दिन आपको भजन करना पड़ेगा। और ये वो सुनने को ही तैयार नहीं, वो प्रेम में बेभान होकर नाचने लगा। अब उधर से आया भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को देखते ही नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी अभी मुझे कहा कि पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने दिन नाम लो तब दर्शन देने वाला हूँ, ये तो अभी मेरे पीछे पीछे दर्शन देने के लिए आ गए। भगवान ऐसा क्यों, फिर मुझे क्यों ऐसा कहा, मुझे कहा वो झूठ है, आप तो तुरंत मेरे पीछे पीछे उनको दर्शन देने के लिए आ गए। भगवान ने कहा तुमको जो कहा वो भी सत्य है और दर्शन के लिए मैं अभी आ गया हूँ ये भी सत्य है। तो दोनों में किसको सत्य मानूं, कारण क्या। अगर ये इसी स्पीड से मेरा नाम लेता तो इतने दिन के बाद ही मैं उसको दर्शन देने वाला था, लेकिन वो जो प्रेम में नाच रहा है, बेफाम हो रहा है, ऐसा अगबक प्रेम जिसके अंदर आता है, मुझे तो उसको तुरंत दर्शन देना पड़ता है। अगर ये प्रेम नहीं उसमें आता तो मैं दर्शन नहीं देता। भक्ति प्रेम से करनी है, राम राम प्रेम से करना है। राम नाम सुखराम कहे रटे प्रीत सु आए, तो मोक मुगत की क्या चली परम मोक जन जाए। ये राम नाम को अगर प्रेम प्रीति से आप रटन करते हो, मोक्ष मुक्ति की बात क्या है, परम मोक्ष में आप चले जाओगे। तो जीव आया है भरतखंड में भजन का व्यापार करने के लिए। बीच में ज्ञान कहते कहते जहाँ से हम पलट गए वहाँ वापस और जाएंगे। आपको कहा था बीच में कि ये भक्ति के दो गुण हैं। पहला गुण जीते जी अमर हो जाना, काल के दायरे से हमेशा के लिए निकल जाना। लेकिन ये बिरला, एक जन्म में बिरला जाएगा, यात्रा बड़ी कठिन है। लेकिन दूसरा जन्म मनुष्य का प्राप्त करना ये आसान है। और आपको महाराज के इस वचन को सत्य मानना पड़ेगा, महाराज के इस वचन पे विश्वास रखना पड़ेगा कि मेरी शरण हंस जो आवे से आनंद पद पासी और सकल पिस्तासी। जो मेरी शरण, मेरे ज्ञान के शरण में आएगा वो आनंद लोक में जाएगा, बाकी सबको पछताना पड़ेगा।
तो कैसे जाता है? कई जन्म शुभ कर्म करे, आत्म का गुरु सिस्टम में ताके सन्मुख होए, ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूँ तोय। यहाँ से हम आगे चले गए। आत्म का गुरु कौन? जिसकी आत्मा परमात्मा में मिल चुकी है, जो आत्मा परमात्मा का भेद जिसने मिटा दिया है अपने अंदर भजन करके। ऐसे गुरु के शरण में आप चले गए तो आप दोष मुक्त हो गए। आप अगर उस देश में नहीं जाएंगे तो एक गुरु पर दोष आ जाता है, क्योंकि शिष्य तो भोला है, शिष्य अज्ञानी है, शिष्य नासमझ है। वो तो केवल इतना ही जानता है कि मुझे गुरु के शरण में चला जाना है, सब कुछ गुरु पे सौंप देना है तन मन। अब गुरु जाने, उसका काम जाने। लेकिन यहाँ से गुरु के पीछे हमारी झंझट लग जाती है। अब वो येन केन प्रकारे, जब तक वो हयात है तब तक हमको भजन के लिए ही प्रेरित करेगा। वो यही कहेगा कि सत्संग सुनो, भजन करो, क्योंकि उसको पता है कि इसने मेरी शरणा ली है। तो फिर उसके अंदर शब्द जागृत होगा। शब्द जागृत होने के बाद क्या होगा? जितने दूर तक वो भजन करते करते गया शब्द के साथ, और मान लो उसकी उम्र पूरी हो गई या और कोई कारण से, बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई, तो दूसरा जन्म उसको तुरंत मनुष्य मिलेगा और वहाँ से उसकी भक्ति की यात्रा प्रारंभ होगी। ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूँ तोय, ब्रह्म लग कहूँ तोय, जन्म ऊंचो घर पावे। ध्यान रखना बात को। अभी जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है, इससे भी उच्च कुल में हमारा जन्म होगा। दूसरी बात, बुद्ध प्रवीण धनपूर, बुद्धि से प्रवीण, धन माया से भरपूर। ये फैसिलिटी, राव होए जग में आवे, राव नाम राजा जैसा जीवन। दूसरा, और उसमें भी भजन ही करेंगे, यही भक्ति करेंगे, यही सत्संग करेंगे, यही वाणी रहेगी। वाणी बांटने वाला बदल जाएगा, ज्ञान यही रहेगा, सार यही रहेगा। सत्संग का आकार बदल जाएगा। आज कोई नीचे बैठे है, कोई ऊपर बैठे है, हो सकता है सबके लिए आसन रहे, एसी लगा हुआ, ये भी हो सकता है, लेकिन बात यही रहेगी। बुद्ध प्रवीण धनपुर, राव होए जग में आवे, और उसमें मोक्ष नहीं हुआ। सुखराम कहे फिर दोए जन्म, और आगे 2 जन्म, सुख पावे कहूँ तो। माया का सुख भी भरपूर मिलेगा और भक्ति का सुख भी मिलेगा। और आगे जो आने वाले 2 जन्म है, उसमें तो मोक्ष होगा ही होगा। तो इतनी बड़ी फैसिलिटी महाराज ने अपने भक्तों के लिए, हम सब के लिए अपनी वाणी में बताई है। अब हमें वाणी जी रोज पढ़ते हैं और यही काम है। तो पढ़ते पढ़ते हम ये वाणी में खो जाते हैं। इतना अटल विश्वास है कि वाणी के बाहर एक शब्द की हम न किसी का मानते हैं न सुनते हैं, क्योंकि यहाँ जीवन से प्रारंभ से लेकर अंत तक कैसे जीवन जीना है इसका भी ज्ञान है। संसार में रहते हुए सारी जिम्मेदारी पार करते हुए भजन करके उस देश में कैसे पहुंचना है, ये भी बात बताइए।
ऐसा नहीं है कि जीवन के लिए कुछ नहीं है, यहाँ तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। एकदम जीवन परिवर्तित हो जाता है और सब कुछ जो हम अपने बल से जीवन में सुख, समाधान, संतोष नहीं कमा सकते, वो ये भक्ति के धारण करने से मिलता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए महाराज के ज्ञान को सत्य मानो। के सुख राम सुनो नर नारी, वो मेरो अंग होई। जो चिंतामण में गुण प्रगटे, निजमन माने सोई। चिंतामणि एक पत्थर रहता है, अगर मान लो आपके हाथ में वो आ गया तो आप जो भी चिंतन करोगे वो आपको मिलेगा। ये भक्ति चिंतामणि की भक्ति है। इसको धारण किया यानी आपके अंदर वो चिंतामणि का फल आपको मिल गया। आप जैसा चिंतन करोगे वैसा आपको मिलेगा। महाराज ने कहा है कि ये मेरा स्वभाव है, मैं मेरे भक्तों को सारा सुख संतोष देके उनका उद्धार करूँगा, लेकिन वो केवल मेरी ही शरण में रहे, मेरी आज्ञा में रहे, मेरे वचनों को माने और अपना जीवन जिए। मैं उसको लोक और परलोक दोनों का काम सुधार दूंगा। लोक का भी काम उसका सुधार दूंगा, परलोक का तो सुधारूंगा। तो ये भक्ति धारण करने से हमें इस लोक में भी सुख मिलेगा और परलोक में भी सुख मिलेगा, क्योंकि शरीर तो छोड़ना ही है। शरीर छोड़ने के बाद जिस लोक में हम जाएंगे वो लोक, वहाँ सुखी सुख रहेगा। इसलिए सवदागिरी चलिया जीव सवदे, भरत खंड में आया। कई एक कर गया लाभ कमाई, कई एक मूल ठगाया। कई एक यानी कितने भी लोग इस धरातला पर आके इस राम नाम को श्वासों श्वास में धारण करके सदगुरु के शरण में जाके अपनी कमाई करके वो चले गए, और कई एक मूल ठगाया। कई एक ऐसे लोग अभागे इस संसार में आए और अपना मूल समझते हो? मूल क्या है? पूंजी। सबको एक सरीसी पूंजी देके भगवान ने भेजा है। कितनी है पूंजी हमारी? क्या है वो पूंजी? श्वास। बहुत बढ़िया। सबको परमात्मा ने 77,76,00,000 श्वासा दी है। तो कई एक तो ये सांसों सांस में भजन करके कमाई करके चले गए, या बीच रास्ते में है लेकिन कमाई तगड़ी है, वो जाएंगे। और कई एक मूल ठगाया, जो श्वासा मूल पूंजी थी वो गंवा कर चले गए यहाँ से, कुछ भी नहीं किया। किया अंध फंद बहु तेरा, सीखी चुप चतुराई, एकन सीख्यो राम रहु को, जिणिया माट उपाई। जो करना था वो तो नहीं किया, सटर पटर में धंधे में ये समय निकल गया, फिर आगे के आगे तो पछताना ही है। कहते हैं कि मनुष्य को 100 बरस की आयु नहीं मिली थी, मैंने सुना है। भगवान ने सबको 25-25 बरस की आयुष्य दी थी। 25 बरस बस पूरे हो गए, इतना ही जो। लेकिन मनुष्य बड़ा होशियार था। मनुष्य ने जाके भगवान के सामने फरियाद लगाई, भगवान 25 बरस में कुछ नहीं होगा, 20, 22, 23 वर्ष में शादी होगी
और फिर 25वें दिन मर जाएगा तो वो सुख क्या लेगा? कुछ न कुछ कोई प्रोविज़न करो, हमारी आयु हमको बढ़ा के दो। भगवान कहने लगे नहीं नहीं 25 बरस बहुत है। उधर 3 प्राणी आके वो भी भगवान के सामने गुहार लगाने लगे कि हमें इतनी आयु नहीं चाहिए, हमें जो आयु दी है वो आयु नहीं चाहिए। पहले आया कुत्ता, बाद में आया बंदर, बाद में आया गधा। ये सब भगवान के सामने फरियाद लगाने लगे कि हमको आपने 50-50 बरस की आयु दी है, 50 बरस जी के हम क्या करेंगे? कुत्ता कहने लगा न कोई मेरा रहने का ठिकाना, खाने पीने का ठिकाना, मेरी ज़िंदगी में भूखना ही है और जो मिले वो खाना है, तो 50 बरस बहुत हो गए, हमारे आधे बरस काट दो, हमको 25 बरस ही दो। गधा भी आके कहने लगा भगवान हमको गधा बनाया तो गधा तो बोझ ही ढोता है, बोझ ढोते ढोते 50 बरस कितना तकलीफ होगी, हमारे भी 50 बरस कम कर दो। और बंदर ने भी क्या भगवान हमें भी नहीं चाहिए। तीनों प्राणी अपनी उम्र कम करने के लिए भगवान के पास फरियाद करने लगे और मनुष्य अपनी बढ़ाने के लिए फरियाद करने लगा। तो भगवान ने कहा देखो भाई, मनुष्य को कहा तुम्हारी उम्र बढ़ सकती है, लेकिन ये इन प्राणियों की उम्र है, आपकी उम्र 25 ही है। अगर चाहते हो तो इन प्राणियों की उम्र मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे कम करने के लिए कह रहे हैं। मनुष्य कहने लगा कहीं से दो, किसी के भी दो, मगर हमको उम्र बढ़ा के चाहिए। ठीक है, हो गई तुम्हारी उम्र 100 बरस। अब देख लो 25 बरस तक माता पिता रहते हैं, बिना टेंशन का जीवन रहता है। आज भी देख लो जो 25 वर्ष हमारे बीत गए, हम बापू हम स्कूल में ही थे एक साथ, आज वो सुख नहीं मिलता ज़िंदगी में, कोई टेंशन नहीं। 25 बरस के बाद फिर होती है शादी, फिर होता है गधे की उम्र शुरू। संसार का बोझ ढोते ढोते ये दोनों थैला हाथ के सिर पर जाते थे पैदल, हमारे पिताजी के साथ में ऐसे दोनों थैले 10 किलोमीटर जाना, कितना बोझ, कितनी तकलीफ। जैसे तैसे वो 50 बरस बोझ उठाते उठाते निकल जाते हैं। फिर आती है कुत्ते की जन्म आयु, फिर बन जाते हैं हम रखवालदार, हमारे घर के, हमारी खटिया डाल देते हैं बाहर, एक लकड़ी रहती है, कुणसर है, वही काम उसका, कोई आया कि नहीं आया। यानी घर से तो उसको बाहर निकाल दिया, मगर बाहर भी वो अपनी बिना तनख्वाह की ड्यूटी चौक बजाता है, किसी को नहीं आने देता। कोई बोलते भी नहीं तो ऐसा ऐसा देखता है कौन है, उसको लगता है मेरे से बात क्यों नहीं करता, मुझे क्यों टाला जा रहा है। बड़ा बुढ़ापा कठिन है, उसको लगता है कि हर काम में मुझे पूछना चाहिए, मेरा घर है, लेकिन उसको टालते रहते हैं। तो वो कुत्ते की आयु भी ख़त्म होने के बाद 75 साल तक तो कोई बचता नहीं, अगर बच भी गया तब उसे मिलती है बंदर की आयु। ये बेटे के पास से वो, उसके पास से वो, ये कहते मैं हूँ क्या अकेला तुम्हारा, दूसरा बेटा नहीं क्या उसको मुझसे कम दिया क्या, जाओ वहाँ, यहाँ से कूदा कि वहाँ, वहाँ से कूदा कि वहाँ, वहाँ से हटाया कि यहाँ। ऐसे कई देखे हैं मैंने। निराधार आश्रम में उनकी डेथ हुई। यूपी की सत्य घटना आपको बता दूं मैं। कुटुंब परिवार का मोह
मनुष्य जब वो अनुभव में आता है, कोरोना अच्छे अच्छे को सबक सिखा के चला गया। मरे तो बहुत, लेकिन जो उस जानलेवा बीमारी में बचे, उसने बड़ा भारी जिंदगी का अनुभव सीख लिया। यूपी की एक घटना है, रिटायर्ड कर्मचारी थे और रूटीन चेक में सबकी टेस्ट हुई और 4-5 दिन आके बता दिया कि भाई तुमको कोरोना पॉजिटिव है। तुरंत परिवार के सारे लोग हरकत में आ गए, अरे रे 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 रे, कुछ करो, जल्दी से जल्दी एडमिट होना पड़ेगा। तो गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी में डालने के बाद इधर घर की सारी साफ सफाई, कलरिंग, ये वो सब, जहाँ जहाँ उसने स्पर्श होने का उनको डर था वो सबको साफ कर दिया। अब उधर कोई मिलने के नहीं गया, मिलने भी नहीं देते और ये गए भी नहीं। फिर एक दिन संदेश आ गया कि तुम्हारे पिताजी चले गए, दूर से आपको बताया जाएगा, दफन विफन हम ही करेंगे, जलाएंगे हम ही भी, इलेक्ट्रिक इसमें। तो अब सब जाके क्या करेंगे, अब चला तो गया, एक आधा जाके देख के आओ। इधर रोना पिटना शुरू हो गया, उधर उनके हिसाब से उनका सारा क्रियाक्रम हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन वहाँ वो रहा होगा। लेकिन दुर्भाग्य से जिसके बारे में ये मृत्यु की अफवाह फैलाई गई, वो डॉक्टर लोगों की, उनके कर्मचारी की गलती थी। मरा कोई दूसरा और इसके नाम से जाहिर हो गया। अब सौभाग्य से वो बीमारी से टन-टन हो गया, बिल्कुल निरोगी तंदुरुस्त हो गया। फिर उन्होंने कहा जाओ भाई, आपको छुट्टी हो गई। अब उसने विचार किया कि अब मैं जाऊं कहाँ, ये लोग एक दिन मुझे मिलने नहीं आए, मेरा हालचाल जाना नहीं, ऐसे परिवार में जाके मैं क्या करूं। चला गया वृंदावन में, 40,000 पेंशन मिलती थी। अब कुछ महीनों बाद वहाँ के लोग वृंदावन में गए और वहाँ बैठे देखा, हालचाल जाना, बातचीत हुई। अब उसने आके घर पे बताया तुम्हारे पिताजी तो जीवित है। अब ये सब के सब चले गए कि चलो भाई, अभी आपको मेरी याद आ गई, अब क्यों चलो, अब क्या रहा मेरे लिए घर में। नहीं ऐसा है वैसा है, हमको पता नहीं था, हमको ऐसा बताया गया कि आप चले गए। उसके पहले तो आना चाहिए था, देखना चाहिए था मैं किस हाल में हूँ, क्या हूँ। नहीं आए। अब मुझे जीवित देखकर आपको मेरी पेंशन चाहिए, मैं नहीं चाहिए। अगर मैं चाहता तो कोई न कोई मेरे साथ आता, वहाँ तक अलग रह के मेरी दवा पानी का सारा प्रबंध करता। लेकिन आप लोगों ने जैसे मुझे यहाँ से गाड़ी में बिठाया, तब से कोई आए नहीं। कहने का मतलब, ये जीव इस मोह माया में इस कदर फंसा हुआ है कि परमात्मा को भूल सा गया है, उसको याद ही नहीं कर रहा है। महाराज कहते हैं कि झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। सब संसारी झूठा है, तो संसार में ये कुटुंब परिवार सच्चा कैसे हो सकता है। ये काया भी झूठी है, ये माया भी झूठी है। मायावी संसार झमेला
4 दिनों का मेला, खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का खेला, ये सपना का खेल तो ही है। संसार में और सपने में ज़्यादा अंतर नहीं है। सपन कितनी देर आता है दत्ता जी? वो 1 सेकंड, कुछ सेकंड, कुछ पल का, लेकिन सत्य लगता है कि नहीं? जब अपन सपना देखते रहते हैं तब झुठला सकते क्या हम? नहीं झुठला सकते, सत्य लगता है। ये संसार में अभी जो जी रहे हैं ये भी सपना है। वो कुछ पल का है, ये कुछ बरस का है, ये भी है सपना ही, ये भी कोई सत्य नहीं है। हम सपना देख रहे हैं, सपना में हमको सब सत्य लग रहा है। राजा जनक का प्रमाण आता है, बहुत ही जबरदस्त प्रमाण है। राजा जनक को आया स्वप्न और